हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी को आज एसएससी जीडी परीक्षा 2024 का 24 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया। साथियों, इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के पूछे गए सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। अगर आप लोग का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो एक बार एग्जाम देने से पहले इन सभी प्रश्नों को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन जरूर रिपीट होगा। क्योंकि पिछले शिफ्ट का क्वेश्चन जो होता है वो आपकी आगे की शिफ्टों में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसलिए आप लोग हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करके जाइएगा, एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। तो साथियों, अगर आपने इसी तरह से एसएससी जीडी के हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे हमारा आने वाला हर एक एनालिसिस का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो साथियों, आइए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि कथक किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आपको बता दें, यह क्वेश्चन फ्रेंड्स कम से कम 3 से 4 बार पूरे एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इसलिए इसको क्वेश्चन को देखिएगा, आगे के शिफ्टों में भी क्वेश्चन रिपीट होगा। तो कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? आप सबको पता होगा कि कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर था। अगर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन और पूछ सकता है कि कथक के जन्मदाता कौन है, तो याद रखना फ्रेंड्स, कथक के जो जन्मदाता हैं वो पंडित बिरजू महाराज हैं। तो पंडित बिरजू महाराज इसका आंसर होगा। इससे और क्वेश्चन बनेगा कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है, तो याद रखिएगा, तो फिर कथक से है। तो इनका जो है संबंध किससे है? कथक से है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि छाऊ किस राज्य का नृत्य है। तो यह भी क्वेश्चन आपका 2-3 बार रिपीट हो चुका है। छाऊ जो है तो यह किस राज्य का लोक नृत्य है? आप सबको पता होगा कि छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर जो था वो छत्तीसगढ़ था। अगला क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, यह भी 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? किसी में आपका पुरुषों की पूछ लेता है तो किसी में महिलाओं की पूछता है। तो याद रखिएगा, जो पुरुषों की साक्षरता दर है वो आपकी 82.14% है और महिलाओं की जो है वो 65 यानी 65.46% है। तो दोनों को याद रखिएगा, 84 जो है वो पुरुषों के लिए है और 65 जो है वो महिलाओं के लिए साक्षरता दर है। यह क्वेश्चन फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में रिपीट हो गया है, इसको याद रखना। सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल है। केरल की साक्षरता दर कितनी है? 96% है। तो 96.2% जो है एक केरल की साक्षरता दर है। अगर इससे और क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आपका राज्य भी पूछ सकता है, केंद्र शासित प्रदेश भी पूछ सकता है। तो आपका लक्षद्वीप है, जिसकी साक्षरता दर 92.28% है। यह भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। तो केरल की साक्षरता दर याद रखिएगा, लक्षद्वीप की याद रखिएगा, ओवरऑल पुरुषों की याद रखिएगा, महिलाओं की याद रखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेंड्स कई बार रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पंचायती राज भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो आपको बता दें, भाग 9 में है। भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद 243 में पंचायत शीर्षक के तहत प्रावधान है। यह हिस्सा 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर जो था भाग 9 बिल्कुल सही था। अगर पूछा जाए कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को कब जोड़ा गया था, तो 1992 में जोड़ा गया था। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था एक पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड, 8वीं पंचवर्षीय योजना का ग्रोथ रेट कितना था। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो ग्रोथ रेट था वो 5.6% था। तो 5.6% की औसत विकास दर की व्यवस्था इसमें की गई थी। अब इसमें क्वेश्चन आएगा कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य भी पूछा जाता है, याद रखिएगा, औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना। तो आधुनिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण, औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो है ये उद्देश्य था। अगर इसका कार्यकाल पूछा जाए, कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1992 से 1997 तक था। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। तो याद रखिएगा, पीवी नरसिम्हा राव थे। तो पीवी नरसिम्हा राव जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री थे। तो ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से फ्रेंड्स बन सकता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि ध्वनि का एसआई इकाई क्या है। तो देखिए, ध्वनि की अगर हम एसआई इकाई की बात करते हैं तो डेसिबल होता है। डेसिबल इसका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था अनुच्छेद 333 किससे संबंधित है। तो यह भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपका किसी शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बता दें, अनुच्छेद 333 आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 333 में क्या है? आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अनुच्छेद से एक और पूछा गया था कि अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, यानी हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। यह उल्लेख जो है अनुच्छेद 343 में है।
अगला क्वेश्चन आपका था कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है। यह भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल तो आप सबको पता होगा कि एस अब्दुल नाजीर हैं। तो न्यायमूर्ति एस अब्दुल नाजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। अगर बात की जाए मुख्यमंत्री की तो याद रखिएगा वाई एस जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था संविधान के भाग 5 में क्या है। तो देखिए संविधान के भाग 5 की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय, राज्य तथा केंद्र के मध्य वैधानिक संबंध है। तो संविधान के भाग 5 पूछा गया था कि इसके अंतर्गत क्या है। एक क्वेश्चन आपको खेल से आया था कि लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है। तो आप सबको पता होगा टेनिस इसका राइट आंसर था। लिएंडर पेस का जो संबंध है वो टेनिस से है। यह क्वेश्चन आपका अभी किसी शिफ्ट में पूछा गया था, क्वेश्चन रिपीटेड है। आपको बता दें किसी एक शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा। लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है, 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आप लोग सभी खिलाड़ियों के नाम याद रखिएगा, वो किस खेल से संबंधित है। इस टाइप का क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन आपका एकता दिवस से रिलेटेड आया था। एकता दिवस कब मनाया जाता है या फिर किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसकी जन्मतिथि पर, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के। तो याद रखना 31 अक्टूबर किसके जन्मदिन पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल के। अगला क्वेश्चन पूछा गया था संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपको सभी क्वेश्चन बता दे रहे हैं। संगीत नाटक अकादमी जो है की स्थापना कब हुई थी। तो 1953 में हुई थी। ठीक, इसको याद रखिएगा। अगर पूछा जाए संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ है तो दिल्ली में है। तो इसका मुख्यालय याद रखिएगा, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगर पूछा जाए कि संगीत नाटक अकादमी 2023 कितने लोगों को दिया गया तो इसको भी याद रखिएगा। इस बार जो है 84 उत्कृष्ट कलाकारों को दिया गया था। तो 84 इसका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था हरित क्रांति से रिलेटेड कि हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है। तो देखिए अगर बात करते हैं हरित क्रांति की, इसके जन्मदाता जो है नॉर्मन बोरलॉग हैं। तो नॉर्मन बोरलॉग इसका आंसर होगा। अगर पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता तो MS स्वामीनाथन होंगे। कहाँ, जब भारत की बात किया जाए तो MS स्वामीनाथन। अगर पूरे वर्ल्ड की बात किया जाए यानी हरित क्रांति के जन्मदाता तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, यानी हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो इसको भी याद रखिएगा, हरित क्रांति की शुरुआत 1968 में हुई थी। अगर पूछा जाए कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, इसको भी याद रखिएगा। हरित क्रांति जो है वो कृषि से संबंधित है। तो यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था आर्य समाज से रिलेटेड। तो आपको बता दें आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आप सबको पता होगा दयानंद सरस्वती ने की थी। कब किया था इसको याद रखिएगा, 10 अप्रैल सन 1875 को की थी। कहाँ किया था, मुंबई में किया था। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको याद रखिएगा। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में किया था। तो साथियों ये सभी क्वेश्चन जो है आज जीके के पूछे गए थे। अगर हम ओवरऑल बात करें टोटल आज के शिफ्ट की, तो फ्रेंड्स आज का जो शिफ्ट था इसमें फ्रेंड्स कई सारे क्वेश्चन जो है पिछले शिफ्ट का आपको देखने को मिला था। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन आपका इसमें रिपीट हुआ है। इसलिए फ्रेंड्स आने वाले शिफ्टों में भी क्वेश्चन आपका रिपीट होगा। आप लोग हर एक शिफ्ट का एनालिसिस कीजिएगा, एग्जाम में आपको हेल्प होगा। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और इसी तरह से हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।